दिया है मैंने, ठीक है। ठीक है, तो तू किसी को सेंड नहीं करेगी नम्रता, ठीक है, भरोसा कर रहा हूँ तुझ पे। ठीक है चलो, तो एक बार रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना, कंफर्म कर दो मुझे। और दिया रागपाल, लेट होने की वजह तू लिख जब तक चैटिंग पर। हाँ चालू हो गई ना रिकॉर्डिंग, हाँ चलो। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आज तो। चलो, इनकम मेथड। हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके। इनकम मेथड को हम और भी नाम कहते हैं फैक्टर, फैक्टर इनकम मेथड, और इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेथड भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेथड। एक्स्ट्रा नॉलेज है। हाँ। अब आखिर होता क्या है सर, इनकम मेथड क्या होता है सर? हमने वैल्यू एडिड मेथड पढ़ा सर, जिसमें इकोनॉमी में जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होता था उसकी मदद से हमने नेशनल इनकम निकालना सीखा। अब ये कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं सर? इनकम मेथड में ये कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? तो आइए समझते हैं कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम मेथड आखिर है क्या? इससे कैसे नेशनल इनकम, किस चीज से नेशनल इनकम निकलने वाला है, आइए समझते हैं। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल अपन मानते हैं एक फर्म है, एक फर्म है, फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है। फर्म का काम क्या होता है बेटा? सब लोग जवाब दो। फर्म का काम क्या होता है? फर्म का काम क्या होता है? किसी भी फर्म का क्या काम होता है? किसी भी फर्म का क्या काम होता है? किसी भी फर्म का क्या काम होता है? जल्दी जवाब दो फटाफट से। किसी भी फर्म का काम, वेरी गुड, किसी भी फर्म का काम होता है प्रोडक्शन करना। मुझे एक बात बताओ, ये एवरीवन पे क्यों लिख रहे हो? इससे तुम्हारा थोड़ा सा क्या वो होता है क्या, मतलब लाइक प्राउड फील हो रहा है? मेरी बात को ध्यान सुनना, किसी भी फर्म का क्या काम होता है? प्रोडक्शन करना। अब मुझे बताओ, वेरी गुड, किसी भी फर्म का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। परी गुप्ता तुम्हारी वीडियो खुल गई है। किसी भी फर्म का क्या काम होता है? प्रोडक्शन करना। हाँ, परी वीडियो खुल गई है तेरी, परी भेरी। हाँ, किसी भी फर्म का क्या काम होता है? प्रोडक्शन कर, प्रोडक्शन करना। अब मुझे बताओ, प्रोडक्शन किसकी मदद से होता है? इतना आ गए हो तुम लोग पढ़ पढ़ के इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन किसकी मदद से होता है? प्रोडक्शन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। वेरी गुड जयदवानी, प्रोडक्शन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब जब तुम अब जब तुम लैंड को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करोगे तो इन रिटर्न लैंड को रेंट दोगे। जब तुम लेबर का इस्तेमाल कर कर प्रोडक्शन करोगे तो इन रिटर्न लेबर को सैलरीज एंड वेजेस दोगे। जब तुम कैपिटल को लेकर प्रोडक्शन करोगे तो इन रिटर्न उन्हें इंटरेस्ट दोगे। और एंटरप्रेन्योर को लेकर जब तुम प्रोडक्शन करोगे तो इन रिटर्न तुम उन्हें प्रॉफिट दोगे। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा तो बताना। इसे कहते, इसे देंगे रेंट, इसे देंगे वेजेस, और इसे देंगे इंटरेस्ट, और इसे क्या देंगे बताओ? इसे हम देंगे प्रॉफिट। और इसे हम क्या कहते हैं? अपन ने पढ़ा था, बताओ क्या कहते हैं इसे हम? इसे क्या कहते थे बताओ बेटा, हमने पढ़ा था, याद करो इन सबको। क्या कहते थे? रेंट, वेजेस, फैक्टर इनकम कहते थे। इन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम फैक्टर इनकम कहते थे। तो इकोनॉमी में मेरी बात को ध्यान से सुनना। इकोनॉमी में जहां जहां एक डोमेस्टिक टेरिटरी में फैक्टर इनकम की बात करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, जब उसकी मदद से हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो उस मेथड को हम इनकम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनकम मेथड। जब हम फैक्टर इनकम की मदद से, किसकी मदद से बेटा? फैक्टर इनकम की मदद से जब हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो उस मेथड को हम इनकम मेथड कहते हैं। ये बात किस किस को समझ आई और किस किस को नहीं आई? ये बात किस किस को समझ आई और किस किस को समझ नहीं है? सबको आ गई? यस, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वेरी गुड, सबको आ गई ना? ठीक है चलिए, अब अपन इसके फॉर्मूले को समझेंगे। आज मेन मुद्दा यही है, इनकम मेथड को समझेंगे, ठीक है। और महक राजपाल, मैं लेट होने की वजह नहीं पूछूंगा, बट महक राजपाल क्या बोलते हैं कि आप ना
कुछ मिस नहीं किया है आपने तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आपको, ठीक है। तो आप ना क्लास को अभी अभी ही मेन चालू होगा, ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इनकम मेथड से हम किसकी बात करते हैं, फैक्टर इनकम की बात करते हैं। ये बात समझ आ गई ना, ठीक है। ओके मेघराज, ये बात समझ आ गई ना। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना। अब इनकम मेथड में हम जब भी बात करते हैं ना, तो हम तीन तीन फैक्टर इनकम की बात करते हैं। कितनी कितनी की बात करते हैं बेटा, तीन फैक्टर इनकम की। एक होती है, एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, मैं चैट का ऑप्शन इधर ले आऊं तो अच्छे से बिल्कुल मेरे को जगह बड़ी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो जब भी हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो हम तीन फैक्टर इनकम की बात करते हैं। एक होती है अपनी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक होती है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस आएगा सॉरी, इधर आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। सब क्या होता है डोंट वरी, सब समझ आएगा। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे ज्यादा कठिन होती है ऑपरेटिंग सरप्लस, बट अपन धीरे धीरे समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनना। पहले समझते हैं पहली फैक्टर इनकम कौन सी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है पहले वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे एक बात देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, अपनी ड्राइंग तो ऐसे बेकार है। देखो ये एक जना है, ये एक कंपनी है, मानो कंपनी है, कंपनी है ये। इस कंपनी ने एक दो तीन एम्प्लॉयज को हायर करा, एम्प्लॉयज को हायर करा। जो मानो कंपनी को मैंने लिखा है, कंपनी होती है अपनी एम्प्लॉयर जो हायर करती है। एम्प्लॉयर वो जने होते हैं जो एम्प्लॉय को हायर करते हैं। ये बात समझ आ रही है, कंपनी इनडायरेक्टली कंपनी एम्प्लॉय को हायर करती है ना, तो कंपनी का मतलब एम्प्लॉयर होता है। तो एम्प्लॉयर कौन होता है, जो एम्प्लॉय को हायर करता है। ये बात ध्यान में रखना, एम्प्लॉयर कौन होता है, जो एम्प्लॉय को हायर करता है। अब मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को हायर करेगा तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या देगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देगा अपनी, यस या नो, ये बात समझ आ रही है। एक कंपनी किसी भी जने को तभी हायर करती है जब उस जने की सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम हायर करेंगे किसी जने को, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देगा बेटा बताओ, इन रिटर्न एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी। हाँ, तो सबका आंसर 33.33% सही है। हर कोई ये बोलता है सैलरी, हर कोई ये बोलता है सैलरी, यू आर राइट। बट अगर मैं कहूं तो एक कंपनी एम्प्लॉय को देगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो इन रिटर्न एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये बात समझ आई, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो एम्प्लॉयर इन रिटर्न एम्प्लॉय को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देता है। ये बात समझ आई सबको, ये बात सबको समझ आई, यस या नो। हाँ, अब आखिर ये होता क्या है, ये आखिर होता क्या है, देखो तो ध्यान से समझते हैं। पहला तुम सबके मन में जो आया वो सही है, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। तुम सबके मन में जो आया वो सही है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। जो आपको 1 लाख दिया जाएगा, 50,000 दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा, जो आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। जो कहते हैं ना तेरा साल भर का पैकेज कितना है, 12 लाख, 12 लाख, 24 लाख, 1 करोड़, तो वो होता है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, ठीक है। अब अगर बात करते हैं दूसरी चीज की जो थोड़ी सी अलग है, तो उसे कहते हैं हम सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। क्या कहते हैं, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या होता है, इन काइंड का मतलब होता है इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी चीज हम उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म पर देते हैं जो नॉन मॉनेटरी होती है। जो क्या होती है बेटा, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब जो पैसा, तो नॉन मॉनेटरी मतलब जो पैसे के टर्म्स में नहीं होती, जो गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में होती है। तो उसका एग्जांपल मैं देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो जैसे स्कूल में एक टीचर जब काम करता है तो उसको सैलरी दी जाती है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। बट उसको कुछ स्पेशल चीजें भी दी जाती है। क्या दी जाती है, कि अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा है तो उसकी इस स्कूल में कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये
कंपनी ने, स्कूल ने अपने टीचर को पैसा नहीं दिया, बट इन रिटर्न कुछ दिया, तो उसे हम कहते हैं सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, जो नॉन मॉनेटरी होता है, जिसको हम पैसे में नहीं देख सकते, जैसे केवल काइंड होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होता है। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज होती है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको वो मेडिकल वो दे देते हैं, मेडिकल क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस दे देते हैं, रहने को रेंट पर हाउस दे देते हैं, एक लैपटॉप प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो सब क्या होता है, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, जो नॉन मॉनेटरी होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होता है। ये बात सबको समझ आई? यस या नो? ये बात सबको समझ आई? हाँ, ठीक है। अब आता है एक और, एम्प्लॉयर्स। ये बात को ध्यान में देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो ये एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एम्प्लॉइज, ध्यान से समझना। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कौन होते थे? अभी मैंने ऊपर बताया था, बताओ एम्प्लॉयर कौन होता था? एम्प्लॉयर वो जना होता था जो एम्प्लॉय को हायर करता था। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयर वो जना होता था जो एम्प्लॉय को हायर करता था। अब ना एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। कैसे करता है सर? मैं बताता हूँ। जैसे मानो एक गुल्लक है, ये गुल्लक है, तो इसमें क्या करता है एम्प्लॉयर, क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉइज है ना, जितने भी एम्प्लॉइज, उन सब के लिए, जैसे मानो एक अमाउंट डिसाइड करता है, मान लो 100 रुपीज एक अमाउंट डिसाइड किया, तो इसके लिए भी 100 रुपीज ये डालेगा, 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 तो हर एक जने के लिए 100 रुपीज ये इस गुल्लक में डालेगा। कब तक? वो मेच्योरिटी पीरियड कंपनी डिसाइड करती है, मानो 20 साल, 25 साल। जैसे ही ये बंदा रिटायर होगा, मानो मिस्टर ए कंपनी से रिटायर हो रहा है, तो गुल्लक में जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा ना, जो भी एम्प्लॉयर ने उसके लिए पैसा इकट्ठा करके रखा होगा ना, तो वो ए को दे देगा। तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एम्प्लॉइज। ये बात समझ आई? एक गुल्लक होता है, जैसे मानो एक गुल्लक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुम सब लोग एम्प्लॉय हो, तो मैं तुम सबके लिए 100-100 रुपए डाल रहा हूँ, मैं तुम सबके लिए 100-100 रुपए डाल रहा हूँ, जैसे ही 12th हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए जो पैसा इकट्ठा किया है वो तुम्हें दे दूंगा। ये बात समझ आई? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, यस या नो? एवरीवन, एवरीवन, यस या नो? वेरी गुड। अब इसका कैच पॉइंट क्या है? पेपर में आ जाता है कभी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स, क्या आ जाता है पेपर में? पेपर में जब न्यूमेरिकल करते वक्त आ जाता है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, बट हमें किस पे फोकस है? हमें चाहिए एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स होना चाहिए, एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, पेपर में जब दिया जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज तो सही है, अगर पेपर में दिया गया एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय तो वो गलत है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये कैच पॉइंट समझ आ गया? वेरी गुड। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को जब भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो, आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। और हमेशा की तरह जब भी मानो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेपर में दिया गया है तो बात खत्म, फिर इन तीनों को देखना ही मत। जब डायरेक्ट दिया गया है तो बात खत्म, जब डायरेक्ट तो पहली प्रेफरेंस है, जैसे सेल्स को प्रेफरेंस देते थे वैसे ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को प्रेफरेंस देनी है। ये बात सबको समझ आई? यस या नो एवरीवन? यस या नो एवरीवन? जल्दी बताओ फटाफट से। सबको 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 आई? वेरी गुड, प्राउड ऑफ, वेरी गुड। चलो इसको नोट करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वाले पार्ट को जल्दी नोट करो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वाले पार्ट को नोट करो। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा? रुक जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा, रहने दो मत करो नोट, रहने दो मत करो नोट, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, मत करो। पर जब मैं कहूँ तो एक बार में कर लेना। अब ना मोस्ट डिफिकल्ट, बट मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया कि इनकम मेथड से हमारा एग्रीगेट निकलता है, इनकम मेथड से हमारा एग्रीगेट निकलता है एनडीपीएफसी। कौन सा एग्रीगेट निकलता है? एनडीपीएफसी, ये बात ध्यान में रखना। वैल्यू एडिड मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था? वैल्यू एडिड मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था? वैल्यू एडिड मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता था बेटा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, वैल्यू एडेड मेथड से हमारा एग्रीगेट निकलता था जीडीपीएमपी। ठीक है, इससे निकलता है एनडीपीएफसी। वेरी गुड। अब आइए समझते हैं मोस्ट डिफिकल्ट, जो बच्चे थरथराते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को करने से। तो डोंट वरी, ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत इजी टॉपिक है, बस आप समझते चलना।
अब ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस एक ऐसी फैक्टर इनकम होती है जो दो कंपोनेंट से बनती है। अच्छा सर, ऑपरेटिंग सरप्लस एक ऐसी फैक्टर इनकम होती है जो दो कंपोनेंट से बनती है। बताओ सर कौन से कंपोनेंट है जिससे ये फैक्टर इनकम बनती है? तो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो। पहली होती है, मैं इसको ऐसे क्या एक बार लाइन बना देता हूँ, क्या कंफ्यूज नहीं हुए बच्चे। तो ऐसी दो तरीके की होती है, मैं बताता हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस हो गया काम, ग्वालियर ग्लोरी वालों, हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो दो ऑपरेटिंग ऐसी ऑपरेटिंग सरप्लस एक ऐसी फैक्टर इनकम होती है जो दो इनकम से बनती है। कौन सी? एक होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन सी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और एक और होती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या होता है सर? मैं बताता हूँ, डोंट वरी, टेंशन लेने कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझना। एक बार सब लोग यस लिख दो, सब लोग क्लास में अटेंड है, वो तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग, प्रॉपर्टी में वाई लगाना भूल गया मैं। एक बार सब लोग यस लिख दो, वेरी गुड। तो प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी किसी को देता हूं तो उससे कौन सी जनरेट होती है? तुम सब लोग जवाब दे सकते हो। आई नो, आई ट्रस्ट यू। मुझे बताओ, अगर मैं किस, वेरी गुड, हर किसी का आंसर है रेंट। मैं रेंट प्रॉपर्टी से जनरेट कर सकता हूँ। तो हम लोग फिर से 33.33% सही हो। ठीक है, अब 66.66 भी समझेंगे। देखो पहले समझते हैं कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट हो सकती है। जब मैं किसी को अपनी लैंड देता हूं तो उसके बदले मुझे मिलता है रेंट। अब जब मैं किसी को अपनी मेंटल, मैंने क्या बोला, जब मैं किसी को अपनी मेंटल पावर देता हूँ, जब मैं अपनी मेंटल प्रॉपर्टी किसी को देता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसे क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब मैं अपनी मेंटल प्रॉपर्टी किसी को देता हूं तो उसके बदले मुझे मिलती है रॉयल्टी। क्या मिलती है बेटा? रॉयल्टी। रॉयल्टी मेंटल प्रॉपर्टी के बदले मिलती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बदले रेंट मिलता है। सर एक एग्जांपल तो रॉयल्टी का हम नहीं जानते, चलो मैं देता हूँ, डोंट वरी। कभी भी कोई पब्लिशर्स होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, कोई पब्लिशर्स होते हैं, जैसे कि मानो कोई सा भी, मेरे को नाम नहीं पता, मैं बुक्स नहीं रीड करता इतनी। तो कोई भी पब्लिशर होते हैं ना, न्यूज़पेपर सुना है? न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के जो जो कॉलम होते हैं ना, उसको लिखता कोई और है। ये बात समझ आ रही है? तो वो जो लिखता है ना, वो अपनी मेंटल मेंटल दे रहा है। वो क्या दे रहा है? मेंटल प्रॉपर्टी दे रहा है न्यूज़पेपर को अपनी। वो अपनी न्यूज़पेपर को मेंटल प्रॉपर्टी दे रहा है। तो उसके बदले वो इन रिटर्न क्या लेता है? रॉयल्टी लेता है। अब जैसे कोई पब्लिशर है जो बुक को पब्लिश करते हैं, तो वो एक जने को हायर करते हैं कि आप ये बुक को लिखो, आप ये बुक को लिखो। तो इन रिटर्न उसको क्या मिलता है? रॉयल्टी। जब इंसान अपनी मेंटल प्रॉपर्टी देता है, जब इंसान अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देता है, तो उसके बदले उसके इन रिटर्न उसको क्या दिया जाता है? रॉयल्टी दिया जाता है। मेरी वीडियो फिर जाने वाली है, पागल हो गई। ठीक है, अब जब आप अपना किसी को पैसा देते हो तो इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? जब आप किसी को पैसा देते हो तो इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? जब आप अपना पैसा किसी को, इंटरेस्ट, वेरी गुड, इंटरेस्ट मिलता है। जब आप किसी को अपना पैसा देते हो तो इंटरेस्ट मिलता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या हो गया? रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। कोई डाउट? रॉयल्टी क्या होता है, रेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है? कोई भी डाउट किसी को? डाउट इज आउट। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी वीडियो फिर पागल हुई। सबको क्लियर है ना? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं है? ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं है? तो पूछ सकता है, मैं समझा दूंगा। अब जरूरी नहीं है कि भाई ये तीन दे दी गई तो इनको ऐड करके अपन ने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दिया। ना 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 ना, ऑपरेटिंग सरप्लस का एक पार्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ, बहुत लैग हो रही है, बहुत लैग हो रही है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग सरप्लस का एक पार्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अभी इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर रह गया है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर? जब एंटरप्रेन्योर, तुम्हारे पापा बिजनेस से क्या लेते हैं? तुम्हारे बिजनेस से पापा क्या लेते हैं? यस, यस, वेरी गुड। तुम्हारे पापा बिजनेस से लेते हैं प्रॉफिट्स। तुम्हारे पापा बिजनेस से क्या लेते हैं? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स, तो बस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर आपकी प्रॉफिट ही होती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? अब एक चीज तो चोट खा रही है। अब मैं बताता हूँ वो चीज क्या है। सर इतना इजीली खत्म हो जाएगा ये टॉपिक? आपने बोला ऑपरेटिंग सरप्लस इतना डिफिकल्ट है।
आइए समझते हैं। मानो प्रॉफिट्स है आपका 90 रुपए, आपका ऑर्गेनाइजेशन ने, एक कंपनी ने 90 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इस 90 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो ये प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट जेब में डाल के चला नहीं जाता है। उसको जैसे ही प्रॉफिट कमाता है तो दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है अपनी, कौन, गवर्नमेंट, कि तुम दो कॉर्पोरेट टैक्स। क्या भरो बेटा? कॉर्पोरेट टैक्स भरो। तो अब पापा जी के आपको देना पड़ेगा। तो आपके पापा ने दिए 20 रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स भर दिया। फिर आपका अंबानी प्रॉफिट को डायरेक्ट जेब में नहीं रखता। अंबानी के जियो के शेयर्स को खरीदने वाले लाखों अनेकों लोग हैं, तो उन्हें इन रिटर्न आपको डिविडेंड देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। यस, डिविडेंड देना पड़ता है। तो मानो उसने डिविडेंड दे दिया, ये क्या होता है? डिविडेंड बांट दिया। फिर जो बाकी का बचता है ना, जो बाकी का बचता है, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह भर गई, इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जो बाकी का बचता है ना, वो उसे कर देता है रिटेन्ड अर्निंग। उसे क्या कर देता है? रिटेन कर देता है ना। व्हाट इज रिटेन? बच्चे कुछ कुछ जानते हैं, बट एक्सेप्ट फॉर दिया नागपाल हर कोई नहीं जानता है। रिटेन्ड अर्निंग एक तरीके का रिजर्व होता है दिया नागपाल। रिटेन क्या होता है? रिजर्व होता है। जो भी पैसा बचता है ना, तो कंपनी क्या कर देती है? उसे रिटेन कर देती है, उसे रिजर्व कर देती है, उसे सेव कर देती है, इनडायरेक्टली बैंक में डाल देती है, ताकि जब भी आवश्यकता हो हम उसे निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सके। तो आप क्या करेगी? 40 रुपए को रिटेन कर देगी। तो क्या आपको प्रॉफिट के कंपोनेंट समझ आए? यस या नो? क्या आप लोगों को प्रॉफिट के कंपोनेंट समझ आए? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। वेल डन, कोई दिक्कत नहीं, वेल डन। हाँ, तो देखो वंशिका जी, कौन सा समझ नहीं आया आपको? बेसिकली देख वंशिका, कंपनी जब 90 रुपए कमाती है ना वंशिका, तो उसमें से तुझे टैक्स भी भरना पड़ता है। उस टैक्स को हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। फिर जो तेरे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो तेरे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन रिटर्न तू उन्हें डिविडेंड भी देगी, तो तू 30 रुपए डिविडेंड भी दे रही है। तो ये सब प्रॉफिट्स के कंपोनेंट है। रिटेन्ड क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसे तरीके का गुल्लक होता है जो रिजर्व करते हो, आप पैसे को सेव करते चलते हो, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो तो हम उस पैसे को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है वंशिका? और किसी को कोई डाउट था उसका भी क्लियर हो गया? यस या नो? ओके, क्लियर, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो था डिफिकल्ट ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस में कुछ भी डिफिकल्ट ऐसा कि जो समझ नहीं आया हो? कुछ भी नहीं था। ऑपरेटिंग सरप्लस को बस वो बना दिया जाता है खौफ। कुछ भी नहीं था, बस आपको याद रखना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। अगर डायरेक्ट दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया तो इन तीनों को ऐड करो, प्रॉफिट को ले आओ, बात खत्म। और ये तो सिंपल है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, इन काइंड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, बात खत्म। अब आता है एक और लास्ट फैक्टर, इनकम विच इज मिक्स्ड इनकम फ्रॉम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके लिए तो इतना डरने की जरूरत है, मैं क्या बताऊं, इतना डरने के लिए कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा। इसमें कभी भी हेर फेर नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन में कभी भी हेर फेर नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन अपन ने भी करे थे ना वैल्यू एडेड मेथड के लिए, कि ए बी सी डी, तो इन चारों पॉइंट में डायरेक्ट आपको दिया जाएगा मिक्स्ड इनकम, बात खत्म। आपको उस वैल्यू को उठा के ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये बात समझ आई? मिक्स्ड इनकम, बट होती क्या है सर, ये तो बता दो सर। मिक्स्ड इनकम आखिर होती क्या है, ये तो बता दो। बेसिकली क्या होता है ना, देखो, मैं किसी के अंडर हायर होता हूँ, तो मुझे इन रिटर्न वो मिलता है, मैं जैसे लेबर हूँ। अब अगर मैं लेबर हूँ, मैं किसी की कंस्ट्रक्शन करने गया हूँ, तो वो मुझे पैसा देगा। अब मानो मैं खुद ही का खुद ही लेबर हूँ, ये बात समझ आया? जैसे मैं टीचर हूँ, तो क्या मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। तो उससे जो पैसा जनरेट होता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो इंसान खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, उससे जो पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बात समझ आई सबको, एवरीवन? यस या नो? यस या नो एवरीवन? वेरी गुड। जब इंसान खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। तो इस क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपको सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, जो भी आपका पैकेज होगा वो, इन काइंड, इनके गुड्स एंड सर्विसेज के, सब यही, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है, ये डायरेक्ट आएगा सीधा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बात खत्म। इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इजी है ये, ठीक है।
हाँ, तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है तो इन रिटर्न एम्प्लॉयर उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देता है ना। व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, जो आपका पैसा होता है जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। उसके बाद इन काइंड में भी, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो नॉन मॉनेटरी होता है वो दिया जाता है। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर की तरफ, अच्छा इसके एग्जाम्पल तो ले लो। इसके एग्जाम्पल होते हैं प्रोविडेंट फंड। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? प्रोविडेंट फंड। ये बात मत भूलना, इसके एग्जाम्पल एक अभी और बाकी आएंगे तो अपन देखते चलेंगे। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा गुल्लक होता है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए डालता है, मेच्योरिटी पीरियड होने के बाद वो उस गुल्लक को तोड़ के उसको पैसे दे देता है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस ऐसी इनकम होती है जो दो पार्ट से बनी होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। रेंट जब हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी को देते हैं, रॉयल्टी जब हम अपनी मेंटल प्रॉपर्टी किसी को देते हैं, इंटरेस्ट जब हम अपना मनी किसी को देते हैं। तो इन तीनों का सम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। प्रॉफिट के कंपोनेंट्स कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दिया गया है, बात खत्म। और अगर नहीं दिया गया तो इन तीनों को ऐड करना है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? और क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दिया गया है तो ऐड करो, वरना मिक्स्ड इनकम को क्या मानना है? जीरो। बात खत्म। कैसा लगा इनकम मेथड? कैसा लगा इनकम मेथड? कैसा लगा? स्वाद आया? अब ये परी 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 कौन है ये? परी मीटिंग में है ना? इजी है ना? हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इजी होना चाहिए यार। मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसी बातें करेगा तू श्रेयांश भाई अब। परी, परी ये कौन है मुझे पहले बताए। मैं परी से पूछ लेता हूँ। वैसे अब क्लास तो हो ही चुकी है, बट परी से पूछ लेते हैं। मैं हूँ भैया। ओके चलो ठीक है, दे रहा हूँ एंट्री। ठीक है। हाँ तो इजी था। कुछ भी डिफिकल्ट लगा इस टॉपिक में? 1% भी डिफिकल्ट लगा ये टॉपिक? 1%? चलो, ऑल क्रेडिट गोज टू मी। ऑल क्रेडिट गोज टू मी। थैंक यू सो मच। अब इतना घमंड नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। चलो, क्लियर हो गया? करण डिंगरा तुम्हें क्लियर हो गया? गुंजन राजपाल, दिया नागपाल, अचल जी, सुजल ने तो बोल ही दिया, श्रेयस ने बोल दिया, सबको क्लियर हो गया? चलो बढ़िया बात। बढ़िया बात। चलिए, बढ़िया बात है। आपको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, स्वाद आ गया। तो अब आपका क्या काम है? अब आपका ये काम है कि आपको वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स कभी भी भेज दिए जाएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स को घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। क्विक रिवीजन क्या ही दूं इसमें, क्विक, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, कैश, कैश इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर्स क्या होता है वो जानना जरूरी है। एम्प्लॉयर्स, एक सेकंड। ठीक है। एम्प्लॉयर्स होना चाहिए, एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग सरप्लस दो कंपोनेंट से बना जाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देखो तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बदले हमें दिया जाता है रेंट। मेंटल प्रॉपर्टी, मेंटल प्रॉपर्टी के बदले दी जाती है रॉयल्टी। तीसरा, मनी के बदले दिया जाता है इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। तो इन तीनों को दिया जाएगा तो ऐड करके प्रॉफिट निकाल दो, बात खत्म। ये इनके ऑल्टरनेटिव नेम याद रखना, फैक्टर इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेथड। इसका एग्रीगेट कौन सा निकलता है? एनडीपीएफसी। चलो एक क्वेश्चन फटाफट से जवाब देके निकल जाओ। एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी, एक जल्दी, जिसका सबसे पहले आंसर आया वो जीत गया। जल्दी जल्दी, फटाफट, जिसका जल्दी आया क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी फटाफट से क्या करना पड़ेगा? जिसका पहले आंसर आया वो जीता। एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी जाना है। पीयूष दुलानी जीत चुके हैं, नम्रता छावरा सेकंड आई है। तो इसका आंसर है, हमें करना पड़ेगा प्लस NFIA। इसे क्या करना पड़ेगा? NFIA करना पड़ेगा। NFIA क्या होता है? फीफा माइनस बीटा। ठीक है। अब आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, कल BST का टेस्ट है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिस मी, आई विल मिस यू। बाय बाय। तेरे को कोरोना काल में ऑफलाइन क्लास चाहिए, पापी इंसान है उदवानी। ठीक है। कोई टेंशन ले, तेरी जैसी हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा,
मैं तेरे को ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, तू टेंशन मत ले, तेरे को अकेला बैठ के पढ़ाऊंगा, और बोल बस, थोड़ा क्या कम हो जाए, माहौल सही हो जाए, ठीक है। चलो, गुड नम्रता, तुझे मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, भूलना मत, ठीक है नम्रता, ओके। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, शब्बा खैर, सो जाओ, ऐश करो, सायोनारा, बाय बाय, बाय बाय।